फिर जो मेजर कोलैब है भाई वो अरिजीत सिंह के साथ है भाई। ओके। हाँ मतलब अरिजीत सिंह मुझे एंड आई एम गेटिंग अ वाइब फ्रॉम यू। अरिजीत सिंह की ना स्टार्टिंग से जब से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है आई एम गेटिंग अ वाइब। पता नहीं भाई, ये तो हाँ, ये मतलब आपकी बड़ी आई एम बात है गेटिंग अ भाई। वाइब अबाउट इट। मेरे को पहले माइंड में आया भी था ऐसा। तो नहीं, वो अरिजीत सिंह मतलब भाई आज के टाइम पे मतलब अगर आप देखोगे ना मतलब कि अरिजीत सिंह इज समथिंग एल्स भाई। उनका आर्ट कुछ अलग है भाई। आई लव द सिंप्लिसिटी। आपका जो थॉट प्रोसेस चेंज होता है ना, आपकी अपब्रिंगिंग से चेंज होता है। आपके माँ बाप आपको क्या सिखा रहे हैं और उसको आप किस तरीके से इंटरप्रिटेट करके आप सीख रहे हो। सिर्फ वो सिखा रहे वो नहीं, उन्होंने तो कुछ बोला बट ऐसा नहीं कि माँ बाप सब कुछ सच बोल देते हैं, सब कुछ सही बोलते हैं। माँ बाप बोलते हैं, आपको उसको किस तरीके से लेना है करेक्ट वो मैटर करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरी मम्मी मेरे को मना करते रात को नहीं जाता, मेरी मम्मी ने मेरे को मना किया है। एक मम्मी की ये बात होगी। दूसरी बात है बोलते हैं कि क्या नाम है भाई, क्या नाम, तू दारू को पी रहा भाई, तब तेरी मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। ये दो बात है। तो ये दोगली बात हो जाती है भाई। तो ये इंटरप्रिटेशन का खेल होता है भाई। कुछ लोग इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरी मम्मी ने एक चीज़ बोली थी एंड आई थिंक आज के टाइम में तो इट्स बेटर टू मतलब खुद ही खुद को एस्टैब्लिश करना है ना। भाई बिल्कुल, क्योंकि नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड है ना भाई। वो आपको मतलब इतना तो अब जैसे अगर आप लेबल के थ्रू भी जाते हो, नहीं लेबल के थ्रू जाना गलत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कोई कुछ गलत नहीं है लेबल के थ्रू भी जाना। जिसको भाई लोग चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंस की बातें कर ले, कितनी भी बातें कर ले, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है ना भाई, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो टैलेंट का आप क्या कर लोगे भाई। तो मैंने फिर कॉलेज किया नहीं, मतलब मैं एसओएल से ही कर रहा था वो कॉरेस्पॉन्डेंस से। फिर मैं अपना पढ़ाई भी करता था। ब्रिटिश काउंसिल से मैंने वो किया था अपना आइल्स वगैरह करते बाहर जाने के लिए, वो भी किया था। बैंड्स भी अच्छे आ गए थे उसमें। फिर वो कोई वही है लास्ट में फाइनेंसेस ही मारते हैं बंदे को एंड ऑफ द डे। तो फिर उसको लेके स्टार्ट चलता रहा, मतलब धीरे धीरे कुछ ना कुछ चलता रहा। फिर एंड ऑफ फिर हम एक ही, मैं जिस ट्यूशन में पढ़ता था इंग्लिश के लिए क्लासेस लेता था, तो ये भी वहीं पढ़ता था अमन भी। तो हम दोनों फिर साथ में, मतलब एक दिन इसने ट्यूशन में कुछ रैप वैप किया था। खैर कुछ तो बढ़िया सा बंदा है, कुछ सही कर रहा है। फिर मैंने इससे पूछा, मेरे को हो नहीं रहा था, तो मेरे जूनियर था ये एक साल। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या सीन है, क्या करता तू, ये तूने कहाँ से सीखा, क्योंकि वहाँ तो बहुत फद्दू लगता था। मैं जाकर बताऊँ, फिर जब उसने करा मैं तो थोड़ा वो पड़ गया। और सिर्फ मेरे को नहीं, मैं लड़कियाँ वड़कियाँ बैठी हुई थी ट्यूशन में, कोचिंग वाली लड़की, वो भी मतलब ऐसे हक्का बक्का हो गई कि यार ये क्या कर रहा है। तो फिर उसने बोला कि मैं भाई ऐसे लिखता हूँ। तो उससे उस टाइम पे ही गाना बना रहा था एक, अब जो इसके साथ एक लड़का हो रहा था कुणाल करके, तो उसी के साथ गाना बना रहा था ये। तो मैंने तो शायद बना के डालने वाले थे, तो उस गाने का नाम था सोनी लगती है। अच्छा, बड़ा अच्छा गाना था, उसकी रिदम बड़ी अच्छी लगती थी मेरे को, मेलोडीज। मैंने उसको बोला मेरे को गाने थे भाई। कह रहा भाई नहीं अब तो बन गया है, बट तू कुछ कर, तो हम करते हैं इस बीच में। तो फिर हमने मतलब 2-3 महीने ऐसे हुए, चलता रहा। फिर मैंने, इसने बोला कि तू गाना लिख। मैंने इसको बोला था कि मैं भी लिख लेता हूँ, मेरे को आता है थोड़ा। तो कह रहा तू लिख के दे मेरे को, और तू ही मेरे को रैप भी लिख के दे। अच्छा। इसने मेरे को बोला तू ही रैप लिख के दे। मैंने कहा यार मेरे को पता नहीं, तू तो बहुत बढ़िया करता है, मेरे को होता नहीं। फिर मैंने कुछ अपना गाना का वर्ड लिखा, तो मैंने इसमें वो लिख के दिया इसको। मैंने कहा भाई थोड़ा रैप नहीं है, मैं थोड़ा सिंगिंग टाइप का वर्स है, तू कर सकता है तो कर लियो इसको। इसने करा, फिर वहाँ से ट्यूनिंग बैठ गई। हम हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज कंठस्त्र। सो आप लोग थोड़ा सा, यू गाइस वुड बी वंडरिंग कि भैया कैसी क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही, आर्टिस्ट कौन है कौन नहीं है। जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था एंड में, अगर आपने पूरा देखा है तो, कि बढ़िया से बढ़िया आर्टिस्ट लेकर आएंगे, एक से एक बेहतरीन। उसी तरीके से आज स्टूडियो की जो वाइब है वो थोड़ी सी यंग वाइब, मतलब ना वो, और बातें थोड़ी सी गंभीरता में चल रही हैं। उसी गंभीरता को लेते हुए इंट्रोड्यूस करते हैं द वन ओनली यारा इन द हाउस। थैंक यू भाई, कैसे? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बहुत बढ़िया। और बताओ क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है भाई, मौसम एकदम सही हो गया। गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन घमस ज्यादा नहीं हो गई? हाँ, वो ह्यूमिडिटी है ही थोड़ी सी, है ना भाई। ह्यूमिडिटी ठीक है थोड़ी बहुत, फिर बारिश मेरे को तो एक्चुअली ना गर्मी, ह्यूमिडिटी से ज्यादा गर्मी ज्यादा बेटर लगती है। ह्यूमिडिटी में ना बिल्कुल ही
वो हो जाता है, मतलब हाँ पसीने वसीने ज्यादा हो गया, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। गर्मी में एटलीस्ट ये है कि फिर भी थोड़ा पसीना निकल रहा है। हाँ, तो भाई भी किसी बंदे ने मेरे को बोला कि ना 50 डिग्री भी हम सह जाएंगे। मैं कहा भाई पागल हो गया क्या? मैं कहा ओवन नहीं है भाई, है कि तुम सह जाओगे इसको। मैंने कहा इसको थोड़ा कम करो, पोल्यूशन वगैरह थोड़ा देखो, इस चीज़ पे ध्यान रखो यार, इन्वायरमेंट कहाँ जा रहा है हमारा। मैंने उनको बात करी उसमें, तो कह रहे नहीं कर लेंगे। लोग थोड़े नेगलेक्टिंग बिहेवियर है लोगों का कि इसको लेके ना, इन्वायरमेंट को भी लेके, है ना। हाँ मेरे को लगता है भाई ऐसा, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी हुई है। गर्मी भाई, और ये सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, लोग ये कह रहे हैं कि ये ना सबसे ठंडी गर्मी है। हाँ, ये कौन कह रहा है? उसका कहने का मतलब है कि इसके बाद जो गर्मी पड़ेगी वो और गर्मी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, कह रही दिस इज द कोल्डेस्ट समर ऑफ दिस डेकेड। इसके बाद जो होगा वो और ज्यादा गर्म होगा। आप अभी म्यूजिक, यू आर समवन विद अ यंग ब्लड, एंड यंग ब्लड के हिसाब से यू आर डिलीवरिंग गुड म्यूजिक इनटू द मार्केट। सो हाउ यू स्टार्टेड, मतलब म्यूजिक कैसे स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग से कि मेरे को म्यूजिक ही करना है? भाई ऐसे मतलब ये नहीं पता था कि होता कैसे है, मतलब शौक बचपन से ही होता है सबको कि मैं, मतलब मेरी दीदी थी एक, हमारे घर के नीचे रहते, तो वो PCS में पढ़ती थी, आपको लाल किले के सामने स्कूल है। अच्छा, वहाँ पढ़ते थे वो, तो उनके कॉयर्स वगैरह होते थे, तो वो गाते थे। हमको ना क्रिसमस में लेके जाते थे कॉयर्स वगैरह में, तो मैं उनको देखता था, मतलब यार ये कुछ अलग ही सीन है। फिर हम स्कूल में आए तो एनुअल फंक्शन होते थे, तो मुझे ना ये नहीं पता था ये करते कैसे हैं लोग। मुझे करता मैं भी कर सकता हूँ, पर यहाँ पे कैसे एंट्री होती है ये नहीं पता था। फिर समहाउ म्यूज़िक के जो मैंने अपने डैडी से बोला, अब वो है नहीं यहाँ पे, दुनिया में नहीं है, उनको मैंने बोला कि मैंने कहा मुझे भी ना ऐसा कुछ करना है कि मेरे को ये सब अच्छा लगता है। वो भी देखते थे, पिक्चर देखता है, गाने वाने सुनता रहता है। तो उन्होंने बोला कि जो तेरे म्यूज़िक का टीचर होगा स्कूल में, तो उनको जाके बोल कि वो लोग करवाएंगे। तो हमारे 2 टीचर, एक मिताली मैम थी, और वो शायद आपके नंबर 3 में भी वो बाद में आ गई थी, मिताली मैम। हाँ शायद, आई थिंक। हाँ, और एक खेमानंद सर थे, वो ब्लाइंड थे। अच्छा, तो उनके पास मैं गया, मैंने कहा सर मुझे गाना है। तो एक नॉर्मल टेस्ट लेते हैं वॉइस का, टेस्ट लिया, उनको अच्छी लगी वॉइस, कहते आ जाओ भाई गा लेना। फिर स्कूल असेंबली में हम गाते थे जो जनगण मन वगैरह, जो नेशनल एंथम हो गया, हमको मन की शक्ति देना, और ये बच्चे ही गाते थे सारे। तो उस टाइम तो पैप तक CD कैसेट वगैरह चलती है, पहले वो हारमोनियम पे गाते थे। अच्छा। और लाइव चलता था सब कुछ, मतलब लाइव ही गा रहे हैं, तो सब लाइव गाते थे। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग किया वहाँ से ऐसे। फिर वो हम जोनल जाने लग गए थे कि कंपटीशन होते थे, कव्वाली कंपटीशन, संस्कृत का जो बोलने का कंपटीशन होता था, तो मैं वो भी करता था रेसिटेशन संस्कृत में। मैंने एक बार किया था वो शिव स्तुति होती है, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, तो ये सब याद करके हम सब जाते थे। तो ये करते थे, तो ये सब पता था, पर मुझे इस इंडस्ट्री लेवल का नहीं पता था कि ये कैसे होता है। फिर बाद में बीच में हॉल्ट हो जाती चीज़ें। फिर हनी सिंह रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर मैंने 40Y का देखा। आपका क्रू तो भाई, मतलब मैं जेन्युइन, ये फेक आउट नहीं कर रहा, मैंने जेन्युइनली जो रास्ता रैप सुना था ना 40Y का, अच्छा, मैंने कहा दिस इज समथिंग, मतलब ये मैं भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। वो मेरे को रैप आज तक भी याद है, वो आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगा। रास्ता कभी पास्ता, अबे फासला आसमासा, कभी आसती पास मेरे, अब कुछ नहीं आस पास, बस दिल है कांच का, टुकड़े 5 लाख, हाथ काटू या सांस ना लूं, करूँ भी तो क्या जब मैं खुद से ही हार चुका। तो दिस वाज द फर्स्ट रैप जो मैंने किसी, मतलब ऐसे बंदे से सुना था, मतलब जो मतलब अपने ही ग्रुप है, लोकल ग्रुप है, मतलब जिनको देख के मतलब आप एडमायर कर सकते हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि यार ये बंदे कर रहे हैं ना, तो हमें मतलब इनको देख के उम्मीद मिलती है कि यार ये लोग कर रहे हैं। फिर मैंने आपका भैया औतिन भाई लेके गए थे लॉ फैकल्टी में, आपने यहाँ पे ओपन किया था। अच्छा, वहाँ पे। हाँ, तो उधर मैंने देखा था, मैंने कहा यार ये करना है, ऐसे कैसे होगा ये। मैंने बोला भाई पैसा लगता है इसमें, तो स्टूडियो वीडियो होता है। बीच में रुक गई, पर हाथ चलते रहते, लिखाई चलती रहती थी भाई। तो लिखाई चलती रही, फिर बीच में स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो काम भी चल ही रहा था साथ के। मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से गया था, तो वो भी चल ही रहा था। फिर मैंने ट्यूशन ज्वाइन कर ली, ट्यूशन में भाई मिल गया मेरे को। मतलब अगर आप चाहते हो किसी को, डेस्टिनी मिलवा देगी आपको। मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आप हो, मतलब डेडिकेटेड हो कि यार ये हो जाए, पैसे नहीं, बट समहाउ आप किसी न किसी ऐसे से मिल जाओगे जो वो भी कर रहा होगा, और वो रास्ता देखे आपको पकड़वा के, टॉर्च बेरर वाला काम होता है। तो फिर वो अमन मिल गया मेरे को। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई ऐसा कुछ करना है। स्टार्ट ऐसे हुआ, फिर हमने धीरे धीरे 1-2 गाने निकाले। फिर बाद में ऐसा हुआ कि जब चीज़ स्टार्टिंग में तो आ जाते सारे, बीच में छटाई होने लग गई, पर मेरे को तो आता ही यही था, मेरे को करना ही था, और इसको भी यही करना था। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई सब जा रहे हैं अब,
मैं कहा अब क्या करें, कह रहा तुझे जाना तू भी चला जा। मैं कहा नहीं भाई जाने के लिए तो नहीं आया, मैं कहा थोड़ा रोक के कर लेंगे काम। तो फिर बीच में हमने 2000 लॉकडाउन में हमने कुछ अपना सिस्टम सेट किया, छोटे मोटे USB माइक ले लिए 1800-1500 रुपये का जो भी था, अपना सिस्टम लगाया। फिर लॉकडाउन लग गया 2020 में, फिर चीज़ें रुक गई, बिल्कुल ही रुक गया सब कुछ। फिर हमने 1 साल 1.5 साल इंतजार किया, फिर 21 में हमने दोबारा स्टार्ट किया। तब हमने 21 में गाना बनाया हबीबी। अच्छा हबीबी। तो इसने बोला भाई कुछ ऐसा कमर्शियल टाइप का करते हैं, ऐसे लोगों को सुनने में अच्छा लगे भाई। तो हमें दीप भाई मिले, शाउट आउट टू दीप भाई। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो दीप भाई के साथ हमने काफ़ी सारे ट्रैक्स निकाले। उसके बाद ही मतलब ये सब अभी तक भी वही चल रहा है। फिर लास्ट ईयर से थोड़ा सा सीन सेट होने लग गया हमारे हिसाब से। सो बेसिकली व्हेन ही इज सेइंग कि इसके लिए जहाँ पे भी उन्होंने ये रेफर किया है, सो ही इज मीन हिज ये डुओ है जिसमें अमन एक और आर्टिस्ट है जिनका भी पॉडकास्ट आप देखोगे, सो वो उनको रेफरेंस दे रहे हैं। और रही रास्ता की, तो नाउ आई रिमेम्बर व्हेन यू वर सेइंग कि आप ड्रम्स पे थे, तो हाँ दैट वाज द फर्स्ट कमर्शियल शूट जो मतलब हमने वीडियो बनाई थी। तो मेरे को तो ध्यान भी नहीं था वो। नाउ आई रिमेम्बर कि हाँ मुझे ड्रम पे बिठाया था क्योंकि फ्रेम पूरा नहीं बैठ रहा था। और एक हमारे MKT के भाई थे, वो बेस कर रहे थे शायद, वो बेस पे थे। हाँ मिस्टर मतलब जस्सी जो है वो भी सेम हमारे बैंड में था। तो जस्सी को गिटार पे था एंड देन 40, क्योंकि मेरे को उसकी वीडियो भी नहीं ध्यान है। वो भाई वो 40 भाई अभी इस मीम पे खुद भी हंसते हैं, उनको सस्ता ड्रेक बोलते थे, उनके बाल कटे हुए थे। हाँ उसको यही बोलते थे, सस्ता ड्रेक बोलते थे उनको। ओके नाउ आई रिमेम्बर, ठीक है। अच्छा सो दैट इज हाउ यू स्टार्टेड योर म्यूजिकल थॉट। सो अभी क्या चल रहा है, मतलब व्हाट इनटू द मार्केट? तो भाई अभी हमने लास्टली मतलब मई में हमने एनवी ट्रैक ड्रॉप किया था। उससे पहले दिसंबर में हमने एक तलाश रैप ड्रॉप किया था। तो विच वाज लाइक मोर मतलब थोड़ा सा फिलोसफिकल था। मतलब उसमें उसकी बेसिक लाइन यही थी कि जो हमारे आसपास चल रहा है और हमारा थॉट प्रोसेस चीज़ों को लेके क्या है। तो अगर तलाश सुनोगे तो वो भाई ने लिखा है पूरा भाई का थॉट प्रोसेस है। तो उस पर हमने वो किया। फिर हमने शिव जी के ऊपर एक रैप किया था। तो वो मिलके हमने किया था। तो वो था उसके ऊपर। फिर हमने एनवी हमने काफ़ी शूट हमने पहले कर लिया था। ड्रॉप एनवी हमने मई में किया था। अब हमारा एक गाना आने वाला है नाइकी। तो वो EP का पार्ट है। तो EP है टेक ऑफ करके EP है हमारी। तो टेक ऑफ EP है, तो उसमें 4 या 5 गाने हैं। तो उसमें एनवी आ चुका है, विच इज इंट्रोडक्टरी रैप, इंट्रोडक्टरी सॉन्ग है। उसके बाद फिर नाइकी आएगा। उसके बाद 2 गाने और हैं रैप जो भी है। तो उसके नाम नहीं पता अभी हमने डिसाइड किया है, बट वहाँ पे भी है। और अगर कोई एक हमारा चल रहा है कि अगर एक गाना और ऐड कर ले उसमें, तो इट मोर लाइक कि 5 गाने हो जाए उसके अंदर EP के अंदर। तो हमारा ऐसे चल रहा है। अच्छा अभी मतलब EP के ऊपर काम चल रहा है। एंड वी जो सॉन्ग है वो मैंने देखा है, यू शुड गाय, मतलब आप लोग भी उसको चेक करना जाकर। प्रॉपर वीडियो एंड प्रॉपर उसके साथ आया ना। एंड डिमांडिंग बॉयज इज योर रिकॉर्ड लेबल। हाँ बड़ी फनी स्टोरी है। क्या स्टोरी उसके पीछे? भाई स्कूल में होता नहीं है बच्चे वाला सीन होता है। हाँ तो भाई हमारा ट्यूशन में बच्चे वाला चल रहा था मुझे लगता है। तो ये मतलब कैसे समझा नहीं मैं। कुणाल जो इसका दोस्त था है, मतलब था नहीं है अभी भी। तो वो मैं और ये बैठे हुए थे तीनों। तो हमको हमारा ये था कि भाई गाना डालेंगे, कैसे डालेंगे। म्यूजिक पहले अमन सिंह लिखा हुआ था गाने उस पे यूट्यूब पे। तो उसने बोला कुछ करते हैं अपना मतलब सीन। तो पता नहीं क्या हुआ इसको, उसने बोला कह रहा भाई ऐसा कुछ रखते हैं जो बंदे जिनकी डिमांड करे। तो कह रहा डिमांडिंग वॉइस रख दो। मैंने कहा भाई बड़ा बच्चे वाला ड्रामा है। कह रहा नहीं अच्छा लगेगा, कर देते हैं। तो वही नाम भाई अब तक कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं। बट हाँ लेकिन अगर फ्रेश ईयर से सुने तो डिमांडिंग वॉइस इज अ गुड, मतलब कोई रिकॉर्ड लेवल का नाम सुनूं और डिमांडिंग वॉइस अच्छा लग रहा है सुनने में। वो भाई आपकी काइंडनेस से आप बोल रहे हैं। बट हाँ इट्स लुकिंग गुड, मतलब सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मेरे को तो मजा आ रहा है। डिमांडिंग वॉइस कैची है थोड़ा सा। हाँ थोड़ा कैची, वो कैची के लिए ही करा था उन्होंने कि कैची लगे थोड़ा सा। कि ऐसा कुछ वो एकदम संस्कृत वाला नाम ना हो कि किसी को प्रोनाउंसिएट ही ना कर पाए कोई भी। नहीं तो जब नाम की बात चली रही है तो आपने अपना नाम रखा यारा। हाँ जी। क्या थॉट आया भाई उसके पीछे? भाई वो यारा करके नरेंद्र मोदी का नाम था नमो। अच्छा। राहुल गांधी का रागा था। तो मेरा नाम ओरिजिनल, मेरा असली नाम है यश राव। तो बेसिक YA और RA, तो ये इनिशियल्स है मेरे दोनों, मेरा सरनेम के और उसके, बेसिकली यही है बस। ऐसी कोई खास स्टोरी नहीं। तो कोई इंस्पिरेशन मतलब नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी से कोई? बहुत अच्छा लग रहा था भाई वो सुनने में। मतलब नमो जो है वो नरेंद्र मोदी के इनिशियल्स है ना। एग्जैक्टली। हाँ
और रागा राहुल गांधी का है। हाँ एग्जैक्टली। इसका तो मेरे को लगा, मैं कहा यार यारा कर लेते हैं। हाँ यार, और मैं कहा अच्छा भी लग रहा है, मैं कहा जाननी है तो यारा क्यों नहीं हो सकता। हाँ मैंने कहा गाने में भी बैठ जाएगा कहीं। हाँ। फिर मैं कहा अगर कोई किसी बंदी ने अगर कोई प्रपोज करना तो कोई मेरा नाम लेके बोल सकती है यारा। बहुत गानों में यारा शब्द यूज होता है। हाँ, तो इट्स मतलब फैमिलियर भी और थोड़ा अजीब भी नहीं लग रहा। इट्स लाइक, तो मेरे को ऐसा लगा, मैं हाँ यारा ठीक है, ऐसा रख बड़ी मतलब वैसे ना कॉन्सेप्ट बड़ा सही उठाया है, इन द सेंस की इंस्पिरेशन है, कहीं से भी मिल जाती है। नहीं, मेरे को जेन्युइनली राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को देख के हुआ था, मैं यार बहुत सही है, बड़ा फ्यूजन सा वैसा वो हो गया, बैठ गया भाई, वो अपने ऊपर बैठ गया वो। और योर वर्किंग मतलब अभी खाली म्यूजिक पे फोकस है या फिर भाई अभी मतलब जॉब छोड़ रहे हैं, मतलब नोटिस पीरियड चल रहा है अभी। नोटिस पे हो? हाँ ओके। तो वही है, मतलब ये भी चल रहा है कि जॉब भी, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब नहीं करूंगा, जॉब भी करनी है साथ में, वो भी ढूंढ रहे हैं, साथ में चल रही है, बट म्यूजिक है अपना साइड में। ओके। चल रहा है म्यूजिक भी, एकदम पैरेलल ही चला रहे हैं उसको। हाँ। ऐसा साइड नहीं है, एकदम पैरेलल चल रहा है म्यूजिक। अच्छा। एंड व्हेन डिड यू, आपने स्टार्ट कब किया म्यूजिक को? तो इस ऐसे कमर्शियल साइड उस पे कह रहे हो कि आप प्रॉपर मतलब? हाँ, कि 2000 फील्ड में 2018 भाई। 2018 यस। तो अब 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए भाई। ओके। पर वो पता नहीं था कि इसको मार्केट कैसे करते हैं ये सब, तो इस वजह से फिर कैसे सीखा उस चीज को कि यूट्यूब भाई? अच्छा। हाँ, फिर लोग मिलते गए धीरे धीरे कि सब बताते गए। ये तो बहुत मतलब इनटू डीप डाइव करता है इन चीजों में कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। फिर अमन, हाँ तो ये बहुत डीप डाइव करता है कॉन्सेप्ट्स को लेके, भाई इसको किस तरीके से पूरा खोल देता है कि भाई यहाँ पे जाके ऐसा होगा। बेसिकली ये रहता है भाई पैसे बचे। हमारे एंड में तो पैसे बचने वाला सीन होता है कि हम वीडियो भी कभी मोस्ट ऑफ द एनवी को छोड़ के मतलब पीछे काफी वीडियो हमने खुद शूट करी है। शायद मैं देख भी रहा हूँ कि अभी जितना मतलब मार्केट में काम चल भी रहा है सबका, बेसिकली हर कोई यही ट्राई कर रहा है कि सारी चीजें अपने हिसाब से, क्योंकि अब कंटेंट भी है सीखने के लिए ना। हाँ जी भाई, है ना। तो आप भी मेरे ख्याल से, हाँ यही है भाई। बेसिकली मेरे को ये भी लगता है कि अगर आप खुद सीख लेते हो ना, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। करेक्ट। कि मतलब अगर आपको कुछ काम आता है, मतलब बेसिक्स भी आते हैं उसके, अगर आपको गाना बनाना आता है, आपको रिकॉर्डिंग के बेसिक्स पता है, आपने जैसे आपको इसका स्टूडियो के बेसिक्स पता है, अगर आप बड़े स्टूडियो में जाओगे तो आपको पता है कि इसकी स्क्रिप्टिंग तो बेसिकली ऐसे होगी। बहुत सही, बहुत सही। एंड जो लोग अभी स्टार्ट करने को हो रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात बोली है कि यू शुड नो, मतलब एक आर्टिस्ट जो है ना, अगर आर्टिस्ट अपना कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा इन एंड आउट, थोड़ा हर चीज का, ताकि क्या है कि एटलीस्ट आप जो प्रेजेंट करना चाहते हो वो तो कर पाओ ना। जी बिल्कुल, जैसे लिखारी भाई ने भाई आपके उसमें बोला था कि, और हमको भी यही बात बोली थी। बहुत सही बात बोली, शाउट आउट टू लिखारी भाई, उन्होंने ही सब करवाया। तो कि आपका जो प्रोडक्ट होता है, मतलब बेसिकली जो भी आप बना रहे हो, आर्ट होते हैं, आर्टिस्ट प्रोडक्ट नहीं मानता उसको, इट्स लाइक अ बेबी। तो आपके ऊपर ही है कि आप उसको किस तरीके से नर्चर कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपकी बुक लिख रहे हो या फिर कोई भी गाड़ी बना रहे हो, कुछ भी ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हो, तो अगर आपका है वो, तो आपको पता है कि उसको किस तरीके से नर्चर करना है। और जब आप हर डिपार्टमेंट पे इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपको पता है कि हाँ यहाँ से मेरे को इसको इतना उठाना है, यहाँ पे इतना इसको कम रखना है, तो वो चीज़ बढ़िया रहती है। और विच इज़ गुड फॉर एनीवन, मतलब कोई भी अगर आप करेगा आगे जाके, अगर कोई भी काम करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसको इतना तो पता होना चाहिए बेसिक्स, यार ये हम इस तरीके से इसको ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ पे इसको रोका जा सकता है। तो ये खुद से काम करने की सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। जितना मेरा कॉन्वर्सेशन अभी तक आपके साथ हुआ है, आई एम फाइंडिंग यू वेरी, क्या बोलेंगे उसको, कि ना वेरी रियलिस्टिक विद द लाइफ, मतलब लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं थोड़ा सा है उस तरीके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई आर्टिस्ट जो अपनी आर्ट को प्रेजेंट भी कर रहा है, कुछ माइंड में समझ भी होनी चाहिए चीज़ों की, एंड आई एम फाइंडिंग दैट इन यू। मतलब उस पर क्या, व्हाट आर योर इंटरेस्ट की, हाँ भाई एक बैलेंसिंग फैक्टर मेरे को लगता है हर किसी के अंदर होता है। कुछ लोग उसको अप्रोच करते हैं सही तरीके से, कुछ लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक अ फेरी टेल भाई, फेरी टेल तो नहीं है, बट ये नर्क भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि नर्क भी नहीं है कि आप इतना ही कुछ बुरा भी नहीं हो रहा और इतना कुछ भला भी नहीं हो रहा, बट उसको उस लेवल पे किस तरीके से लेके जाना है वो ही आप पे डिपेंड करता है। आप उसको नर्क बना सकते हो और आप उसको स्वर्ग भी बना सकते हो। कि अगर कंपैरिजन देखो ना एक आर्टिस्ट का यूपीएससी वाले से, कोई है नहीं होता, लेकिन अगर आप देखो तो उनके पास एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास, और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है। हर साल में एक आपके पास अटेम्प्ट होता है, और जिसमें आपको ये भी नहीं पता कि इस साल निकलेगा नहीं निकलेगा, और एक सर्टेन एज होती है, उस एज के बाद आप कर नहीं सकते। करेक्ट। आर्टिस्ट के साथ ऐसा नहीं है।
आर्टिस्ट को सिर्फ रोज ग्रो करना है, हाँ। रोज खुद पे मेहनत करनी है, और आप वही काम कर रहे हो जिसको आप पसंद करते हो, हाँ। और फिर आप उसके बाद जाके आप ये बोलो कि यार ये क्या हो रहा है, नहीं, ये फिर ये चीज़ गलत है ना, फिर आप अपने आर्ट को गाली दे रहे हो एक तरीके से ना। तो आपको पता है जो चीज़ आपको करनी है, क्योंकि आप इसी को तो आप पसंद करते हो, हाँ। या तो फिर आप छोड़ दो, नॉर्मल लाइफ जी लो आप, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा, आपकी बॉडी को पुश करना पड़ेगा आपको उसके लिए, आपको माइंड को प्रिपेयर भी करवाना पड़ेगा कि नहीं यार ये इस तरीके से नहीं होता, कि कहीं ना कहीं तो आपको कुछ चीज़ रोकेगी भी, बट कहीं ना कहीं भाई एक फोर्स आएगी आपको आगे बढ़ाने के लिए। करेक्ट। मैं दोनों चीज़ों में बिलीव करता हूँ भाई। हाँ। तो एक्सपोजर ऐसा है कि मतलब आपको नहीं लग रहा, आप ये गाना नहीं चला, सेकंड दूसरे गाने पे जाओ, एग्जैक्टली, दूसरा नहीं चला तीसरे गाने पे जाओ, हाँ। नहीं लगा कोलैब करो, कुछ और करो, आप मौके मिलते चले जाएंगे। मौके हैं भाई, ये पूरा आर्ट ही मौका है, हाँ। फील्ड ही मौका है। यूट्यूब कह रहा है कि भाई इतना डाल, नहीं होगा दोबारा डाल, नहीं होगा तिबारा डाल, पर गारंटीड भाई चौथे पे तो आएगा आउटकम, ये गारंटी है भाई। और आपको बस थोड़ा सा ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट द प्रोसेस वाला सीन है भाई, और कंसिस्टेंट होना तो बहुत जरूरी है भाई। बंदे मतलब हमको पहले ऐसा लगता था कि एक गाना डाला फट गया, हमने अभी एनवी डाला भाई और भगवान की तरफ से सही चल गया वो, लेकिन स्टिल हमारा अब ये है कि भाई यहाँ नहीं, ऐसे नहीं बैठ सकते, वी नीड टू वर्क। और आपका म्यूजिक में मतलब कैसा टेस्ट है, कि पकड़ किस चीज में ज्यादा है? भाई हम बेसिकली स्टार्ट तो हमारा जो मेरे को ऐसा लगता है, मैं लिख लेता हूँ बढ़िया, गाता तो मैं शुरू से ही था, मैं कोई ट्रेंड नहीं हूँ, तो गा भी लेता हूँ मैं। पॉप अच्छा लगता है भाई, पॉप जो नॉर्मल पॉप चलता है हमारा वो सही है। फिर भाई गज़ल बहुत अच्छी लगती है, गज़ल सुनना बहुत अच्छा लगता है। फिर आपका जो नुसरत साहब के जो गाने रहते हैं वो बढ़िया रहते हैं। फिर थोड़ा आप बाहर के अगर देखें तो यूएस कंट्री, इंग्लिश कंट्री साइड म्यूज़िक होता है, वो बहुत बढ़िया लगता है। उसमें भी आजकल थोड़ा वो ब्लेंड कर देते हैं ना, जैसे स्टीफन संचेज है, वो भी थोड़ा ब्लेंड करके बनाता है। इनको आप सुनते हो? और खुद की पकड़ किस चीज में है? व्हेन यू आर ऑन टू द स्टूडियो, जब आप स्टूडियो में खड़े हो तो भाई मुझे ऐसा लगता है इमोशनल ऐप आई कैन को मतलब अच्छा डिलीवर कर सकते हो। हाँ, मैं उसको अच्छा कर सकता हूँ। ओके। फिर बट अगर कोई ऐसे दे तो मैं लिख लूंगा, पर मुझे लगता है इमोशनल थोड़ा ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ मैं। फिर रोमांटिक में भी सही हाथ चलता है, म्यूजिक वाइज चल जाता है। आई एम गेटिंग अ फील कि यू आर इनटू द स्पिरिचुअलिटी, वो जो मतलब समझ होते हैं ना कि बुक्स वगैरह पढ़ते हो आप? हाँ जी है ना, और थोड़ा सा उस तरफ झुकाव ज्यादा है भाई। वो हमारे ना घर के सामने मंदिर है, मतलब हमारे दादी वगैरह ही वहाँ पे वो सेवा भी वही करते थे, पूजा पाठ भी वही लोग करते थे। तो वहाँ पे बुक्स रहती थी, आपको गीता प्रेस की बुक्स आती थी पहले, आपको पता होगा। हाँ, अभी भी आती है। हाँ जी। तो उनके ना दो रहते थे, एक ना वो बीच में बच्चों वाले एडिशंस आते थे, कि जैसे इसमें हनुमान जी की स्टोरीज हो गई, और उसमें महाभारत, बाल महाभारत हो गई। तो मैं वो मैं बचपन से ही पढ़ता था। स्टोरी टेलिंग में तो बहुत अच्छा लगता था। ये कुछ अलग हो रहा है, उसमें कृष्ण भगवान की स्टोरीज भी होती थी, तो मैं वो बहुत पढ़ता था उन सबको लेके। तो बाल महाभारत मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था। महाभारत का टॉपिक हो गया, रामायण का टॉपिक हो गया, इनके मतलब बात करना। फिर देवियों के टॉपिक हो गए। फिर यहाँ से फिर जातक कथाएं वगैरह हम पढ़ते थे। तो स्कूल में सबने पढ़ी होगी पंचतंत्र जातक कथाएं, तो वो सब इसमें रहता। तो हाँ, इसमें स्पिरिचुअलिटी मतलब ये है। फिर धीरे धीरे और किताबें पढ़ने लगे कि यहाँ से कैसे होता है। फिर थोड़े पॉडकास्ट देखने लगे कि और लोग, क्योंकि ज्ञान ऐसा है कि हर जगह से मिलता है आपको, तो उन लोगों की बातें भी सुनने लगे कि यहाँ से कैसे होता है। तो इस तरीके से रहता था भाई। अच्छा, सो अगर मैं एक क्वेश्चन पुट करूँ आपको कि व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज टू यू? भाई स्पिरिचुअलिटी बेसिकली अपनी खुद की जर्नी है भाई। मतलब ये बहुत ऐसा लगेगा आपको, सब लोग यही बोलते हैं, बट जेन्युइनली मतलब आप, मेरे को ऐसा लगता है पैदा होना आपका और आपका मरना सिर्फ भगवान के हाथ में है, या फिर जो भी कोई सुप्रीम पावर है उनके हाथ में है, जिस भी आप भगवान को मानते हो, ये सिर्फ उनके हाथ में है। बट जो आपको जो एक चलाती है ना कोई भी चीज़, वो स्पिरिचुअलिटी है। और कोई इंसान चाहे माने चाहे ना माने, आप होते हो स्पिरिचुअल, एक पॉइंट पे आप होते हो। तो मेरे लिए जो वो आप आप मूवमेंट पे हो अभी, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल पार्ट। करेक्ट। दिस स्पिरिचुअलिटी भाई कोई भगवान से जोड़ने वाली चीज़ नहीं है, किसी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। मतलब स्पिरिट है, मतलब भाई आत्मिक ज्ञान है, मतलब आत्मा के से जुड़ी हुई बात है वो। तो जो सभी लोग एक जैसे हैं, मतलब हम सारे एंड बोलते हैं ना कि हम जब शरीर खत्म होगा, जैसे गीता में भी वही बात बोली गई है कि जब
अंत समय आता है तो आत्मा रह जाती है, तो जब सब नश्वर है तो जो आपके अंदर है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो वही सारी बातें हैं यहाँ पे। तो जो हम जिस मूवमेंट में जी रहे हैं वही स्पिरिचुअलिटी है बेसिकली। उसी को जो सांस लेना छोड़ना, वो जो प्रैक्टिस है, इसको रहना और किससे कितना बेटर हो सकते हैं उसको, स्पिरिचुअलिटी लगता है मुझे वही है, बेसिक है भाई, कुछ भी मतलब कुछ बड़ा नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। यू आर इनटू मेडिटेशन आल्सो? हाँ भाई, अभी बीच में थोड़ा सा छूट गया था, बट मैं स्टार्टिंग से ही करता हूँ। मतलब मैं स्कूल में भी योगा करते थे, फिर हम बोंडा पार्क आपको पता ही होगा, रीज में योगा कराते थे, वहाँ जाते थे। फिर बीच में हम वहीं पे जाके फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करने लग गए। लॉकडाउन लगा तो घर पे करते थे, फिर बीच में फिर रीस्टार्ट करती थी। वो आपको म्यूजिक में हेल्प करती है? बिल्कुल भाई। कैसे? थॉट प्रोसेस आपका जो चेंज, आपको जैसे आपको कभी आप भी जैसे म्यूजिक करते हो, तो आपको आप कोई गाना लिख रहे हो तो आप देखोगे आप एक ही गाना को ना 10 बार लिखे जा रहे हो, मतलब उसी गाने वही सेम वाइब है और 10 गानों में सेम वाइब जा रही है। तो उस वाइब को ब्रेक करने के लिए ना वो मेडिटेशन जरूरी है। मतलब एक सिमिलैरिटी ना पैटर्न, एक सिमिलैरिटी ब्रेक करने के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत होती है। और एक्चुअली आपके मतलब लाइफ में सबके भसड़ है। हाँ जी भाई, है ना। और वो उस भसड़ में थोड़ा सा आपका जो लेवल है ना वो उसको संतुलन में लेकर आती है। हाँ जी भाई, आप थोड़ा सा खुद से भाई ऐसी कोई चमत्कारी चीज नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। बट और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक दिन में ऐसा भाई फील हो जाएगा, आपको 2-3 महीने लगेंगे भाई। विद द टाइम यू विल गेट टू नो कि ये नहीं, आई कैन आपको फील होगा कि ये हो रहा है। हाँ, आपको ना चीजों की क्लैरिटी हो जाती है कि यार ये हो रहा है ना, इस वजह से हो रहा है ये। एग्जैक्टली। तो आप उसको उस तरीके से डील कर सकते हो, करने लग जाओगे। क्योंकि इन माय एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वाज आउट, मतलब मैंने 8-9 साल बिल्कुल हिप हॉप से बिल्कुल दूर, ना मन करता था ना कुछ, बिल्कुल भाई, जो भी अपना टाइम था। उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग दिस हाँ जी पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, सो मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और कॉपी उठाई, हाँ जी, कॉपी पेंसिल उठाई, लिखना शुरू करा। सो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, वो जो मेरी एनर्जीज फट रही थी, आई कैन सी अ डिफरेंस इन द थॉट प्रोसेस कि जहां पर मैं पहले चीजों में माइट भी अटक रहा था, बट अब मैं वो जर्नलिंग करना जरूरी है। वो हर कोई बताता है भाई कि आप जर्नल करो। वो हमें लगता है कि हम दिमाग से सॉर्ट कर सकते हैं सारी चीजें, बट एक जो राइट वे है ना उसको सॉर्ट करने का, आप लिखो उसको। करेक्ट। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि ये आप इसको वो कर रहे हो कि अलग से कुछ कर रहे हो। लिखो उस प्रॉब्लम को, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं, कोई जो भी चल रहा है आपके दिमाग में वो लिखते चले आओ। आपको एक क्लैरिटी में आपके सामने है वो चीज़, अब आपके दिमाग से निकल के आपके पेज पे आ गई है। अब आप उस प्रॉब्लम को अपने तरीके से डील करो। आर्टिस्ट बीइंग एन आर्टिस्ट ना, आर्टिस्ट आर्ट को लेकर फोकस रहता है। हाँ जी भाई, बिल्कुल। यू आर नॉट फोकस अराउंड की कुछ और चीजें ऐसी हैं लाइफ में जो आपको उसके हेल्प कर सकती है। एकदम सही बात बोली, है ना। तो इसलिए हम जो है, दैट इज व्हाई आई एम्फसाइज्ड कि हाँ भाई ये चीजें भी जरूरी है। आर्टिस्ट के हिसाब से तो भाई ये तो बेस्ट है, आर्टिस्ट के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है। हाँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन माइंड में, लिखना है, ये करना है, वो करना है, क्या आइडिया कैसे। बिल्कुल भाई। ओके, योर ड्रीम कोलैबोरेशन। हाँ, कुछ कभी सोचा ऐसा कि यार इस बंदे के साथ मेरे को एक दिन। हाँ भाई, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। हाँ, तो फिर कोई बात मेरे तो ऐसे था कि नेम एनी 3, मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा भाई। मेरे को पहले जेन्युइनली 45 करना है। अच्छा, वेरी नाइस। जेन्युइनली करना है उनके साथ करना है। मेरा अपना वो है कि मैं कहा यार करना है इनके साथ। फिर जो हनी भाई के साथ करना है। ओके, हनी बाजी के साथ जो रहता है उनके साथ, मतलब सब वो तो भाई ऐसा था कि मतलब ये हो जाए एक बारी। कोई वो नहीं है कि मतलब मैं कह रहा हूँ यार वीडियो ही ले लो बोली, कोई उसका वो नहीं है। हनी भाई के साथ हो जाए। फिर जो मेजर को लाया भाई वो अरिजीत सिंह के साथ है भाई। ओके। हाँ, मतलब अरिजीत सिंह मुझे, एंड आई एम गेटिंग अ वाइब फ्रॉम यू। अरिजीत सिंह की ना स्टार्टिंग से जब से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, आई एम गेटिंग अ वाइब। पता नहीं भाई, ये तो मतलब बड़ी बात, गेटिंग अ वाइब अबाउट इट। मेरे को पहले माइंड में आया भी था ऐसा। तो नहीं, वो अरिजीत सिंह मतलब भाई आज के टाइम पे, मतलब अगर आप देखोगे ना, मतलब कि अरिजीत सिंह इज समथिंग एल्स भाई। उनका आर्ट कुछ अलग है भाई। आई लव द सिंप्लिसिटी ना। हाँ, सिंप्लिसिटी वो बाई प्रोडक्ट है भाई उनका, मेरे को ऐसा लगता है। बट जो वो आर्टिस्ट है अरिजीत सिंह, इज समथिंग एल्स, मतलब अलग ही उसका है। कुछ भी गवा लो भाई, कुछ भी गवा लो, वो ना गा लेगा। मतलब वही वो बंदा है, वो क्या नाम है, मैनू विदा करो गा रहा है। वही बंदा गा रहा है, क्या नाम है, सूरज डूबा है यार। वही बंदा क्या नाम, बिनते दिल भी गा रहा है। और कितना मतलब डिफरेंस है भाई उसमें। ये बड़ी चीज़ है। बाकी और भी आर्टिस्ट है, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट वाला सीन नहीं है। मतलब जो मेरे ड्रीम कोल है, मतलब मैं जिनके साथ चाहता हूँ, जिनके साथ
है मेरा वो। हाँ वो ये भाई हाँ ठीक है, इसमें कोई नहीं, हर किसी की अपनी पर्सनल वो है, हाँ जी। इसमें क्या वैसा। हाँ जी। और दिल्ली रीजन में या फिर इंडियन हिप हॉप की अगर बात हाँ करें, जी। खाली दिल्ली की नहीं, इंडियन हिप हॉप में हाँ किसको जी। सुनते हो? इंडियन हिप हॉप में भाई तो बहुत सारे लोग हैं भाई, मतलब फिर से हम ट्राई करेंगे नेम एनी 3। एनी 3 भाई, फिर तो ये भसड़ वाला सीन हो जाएगा। पर मैं जेन्युइनली बताऊँ भाई, इंडियन हिप हॉप ना इतनी क्रीम चीज़ है ना भाई आज की डेट में, और इतने वर्सेटाइल आर्टिस्ट, मतलब किसी एक को पॉइंट आउट करके आप ये नहीं कह सकते ये कर रहा है। हाँ करेक्ट, कि मतलब इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये इसमें एकदम बेस्ट है। बट अगर आप फिर भी नेम 3 बोलोगे ना तो मैं रफ्तार भाई बोलूँगा। ओके, एज अ राइटिंग ही इज़ अ गुड राइटर, और डिलीवरिंग, मतलब अगर आपको रफ्तार भाई, मेरे को लगता है कि वो कुछ भी रैप कर सकते हैं और किसी भी स्केल पे जाके। एक आर्टिस्ट, एक जैसे एक सिंगर का स्केल होता है ना, मुझे लगता है कि रैपर का भी स्केल होता है, बिल्कुल होता है कि वो डाउन भी जाता है। रफ्तार भाई मेरे को लगता है वो कर सकते हैं। फिर भाई कृष्णा, कृष्णा सीधे मौत, कृष्णा और सीधे मौत, एक मैं उनको एक ही उस पे रखूंगा, एक ही सेकंड उस पे, कृष्णा सीधे मौत। और भाई देन डिवाइन। फिर भाई वही बात आ गई भाई, फिर सारे छूट जाएंगे पीछे। डिनो जेम्स भी है उसके अंदर, पैंथर भी है, और 40Y भी है, और अदर रैपर्स भी हैं। बादशाह भाई तो है, वो सीन को तो रूल आउट ही कर रहे हैं वो। हाँ उसमें है वो। बट जो आप एज अ बस अगर रैपिंग का कह रहे हो ना आप, सिंपल, क्योंकि बादशाह भाई तो मोर कमर्शियल भी है ना। हाँ वो तो अब we have 3 big people into the game ना, बादशाह, इक्का बाजी एंड देन और भाई अगर आप एक जो बहुत मतलब मेंशन है, सिद्धू मूसेवाला भाई, मतलब भाई इज फकिंग लेजेंड भाई। उन्होंने तो वाइब भी चेंज कर दी पूरी। एंड वेयर हिप हॉप इज गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, करंट हिप हॉप अगर देखें इंडिया में? भाई हिप हॉप भाई मेरे को लगता है अपना अपनी अगर हम हिप हॉप को 5 स्टेज पे काउंट करें तो हिप हॉप अब 3rd स्टेज पे अपनी। आई बिलीव इन दिस, मतलब अब है भाई। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 या 4 सालों में ना, मतलब एक अलग ही जॉनरा क्रिएट होगा हिप हॉप का। मतलब हिप हॉप के भी अंदर भी अलग जॉनरास आने वाले हैं। हाँ वो तो जैसे म्यूजिक के जॉनरा है ना, हिप हॉप के अंदर जॉनरास होने वाले हैं। करेक्ट, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस चीज़ की। और जो आर्टिस्ट है ना भाई, मतलब इतने मतलब वर्सेटाइल है और इतने फ्यूचरिस्टिक आर्टिस्ट है। मतलब किसी का भी नाम आप नेम, जो भी बड़े जो भी रैपर्स हैं, जो भी MCs हो रहे हैं आज की डेट में, सब बढ़िया आर्टिस्ट है, एक से एक आर्टिस्ट है भाई यहाँ पे। ये सीन है भाई, मेरे को तो ऐसा फील होता है इसमें। ओके, व्हाट हैज बीन योर स्ट्रगल अस्त्रा? सो लाइफ में हमारे कोई ऐसे मोमेंट्स आते हैं, हाँ जी, जो हम देखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, है ना, एंड देन वी ओवरकम दैट। एनी मोमेंट इन योर लाइफ जहाँ पर आपको फील होगा कि यार कि ये मेरा स्ट्रगल था एंड देन आई ओवरकम इट? भाई मैं लाइफ के लो मोमेंट्स, लो मोमेंट्स से देन यू ओवरकम। तो मेरे को ऐसा लगता है भाई कि एक तो मेरे फादर की डेथ हुई थी। हाँ उस टाइम पे तो वो बहुत डार्क फेस था भाई, बहुत मतलब उस टाइम। अब मेरे को अगर मैं अब चीज़ को रियलाइज़ करूँ तो मैं मतलब मैं जाऊँ, लेकिन मैं अगर यही चीज़ वो जब मैं 12-13 साल का था तो मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि माई मदर वॉज वॉरियर एट दैट टाइम। मतलब शी फॉट, मतलब सभी लोग भाई खिलाफ थे हमारे, मतलब घर वाले खिलाफ हो गए थे भाई। मतलब ये समझ लो कि इनको घर से बाहर कर। मैं भाई सबसे बड़ा हूँ अपने घर में। अच्छा, मेरी दो छोटी बहन है, एक की तो मतलब 19 में उसकी डेथ होगी, सबसे छोटी बहन की। मतलब 2 ही हैं हमारे अभी, तो हम 3 लोग हैं। तो वो उस टाइम पे मतलब वो मेरे को ऐसा लगा कि वो फेज पता नहीं कैसे निकल गया। तो वहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आपकी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो आपको आगे बढ़ाती है। जो आपका जो मेन अस्त्र है ना, वो आपकी अपब्रिंगिंग है। मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस चेंज होता है ना, आपकी अपब्रिंगिंग से चेंज होता है। आपके माँ बाप आपको क्या सिखा रहे हैं और उसको आप किस तरीके से इंटरप्रिटेट करके आप सीख रहे हो। सिर्फ वो सिखा रहे वो नहीं, उन्होंने तो कुछ बोला, बट ऐसा नहीं कि माँ बाप सब कुछ सच बोल देते हैं, सब कुछ सही बोलते हैं। माँ बाप बोलते हैं, आपको उसको किस तरीके से लेना है, करेक्ट, वो मैटर करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरी मम्मी मेरे को मना करती है, रात को नहीं जाता, मेरी मम्मी ने मेरे को मना किया है। एक मम्मी की ये बात होगी। दूसरी बात है बोलते हैं कि क्या नाम है भाई, क्या नाम, तू दारू को पी रहा है भाई, तब तेरी मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। ये 2 बात है। तो ये दोगली बात हो जाती है भाई। तो ये इंटरप्रिटेशन का खेल होता है भाई। कुछ लोग इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरी मम्मी ने एक चीज़ बोली थी और अभी भी यही चीज़ बोलती है
कि जस्ट जब तक कुछ हो ना तब तक गुणगान नहीं करना उस चीज़ का। मतलब वेट करो, अपने टाइम का वेट करो। चुप रहने में बहुत भलाई होती है। नहीं रहा जाता कुछ मोमेंट्स पे चुप, आपको पता है लड़ाई होती है, कुछ हो जाती है तो कुछ नहीं होता। बट शी ऑलवेज लाइक कि ठीक है हो गया, फॉरगिव करना ज़रूरी है लोगों को अपनी उसमें ना, एक जर्नी का पार्ट है फॉरगिवनेस। मतलब आप एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। कि ये मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी रहा है अभी तक जितने भी मैंने पॉडकास्ट करे हैं, कि इफ़ यू वांट टू नो योर आर्टिस्ट तो या तो उसको उसकी आर्ट से ही खाली देखो, एंड इफ़ यू वांट टू डिग डीप देन फिर आर्टिस्ट का थॉट प्रोसेस, ये वो सारी चीज़ें देखो। आई एम फाइंडिंग यू वेरी डीप इन द, मतलब जितनी तक कॉन्वर्सेशन हुई है, सो मतलब आई एम फाइंडिंग कि यार कि हाँ समझ है चीज़ों को लेकर, लाइफ को लेकर, म्यूजिक को लेकर, हर चीज़ को लेकर। एंड आई थिंक आज के टाइम में तो इट्स बेटर टू मतलब खुद को एस्टैब्लिश करना है ना, क्योंकि नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, है ना भाई। वो आपको मतलब इतना तो आप जैसे अगर आप लेबल के थ्रू भी जाते हो, नहीं लेबल के थ्रू जाना गलत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कोई कुछ गलत नहीं है लेबल के थ्रू भी जाना। जिसको भाई लोग चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंस की बातें कर ले, कितनी भी बातें कर ले, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है ना भाई, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो टैलेंट का आप क्या कर लोगे भाई। सो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट बनाकर, कैसा क्या फील हुआ? बहुत जेन्युइन लगा भाई और बहुत फ्रेश था भाई, और एकदम क्लीन वाइब थी। मतलब मैं तो क्लीन वाइब बोलूँगा इसको, एकदम सूदिंग चीज़ से कहते हैं, एकदम ऐसे आप हो मतलब सीनियर आप उसी जगह बोलेंगे, लेकिन बहुत सेम भाईचारे वाली वाइब थी भाई, मतलब एकदम ब्रदरहुड वाली वाइब थी। तो ये थे यारा, ही इज़ डूइंग गुड। एंड भाई की मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि मुझे बहुत मज़ा आया इन द सेंस डीप बातें करके, क्योंकि भाई डीप है, थोड़ा घुसे हम बीच में, मज़ा आया वो करते हुए। और बाकी ऐसे ही पॉडकास्ट आते रहेंगे और आगे ऐसे ही आर्टिस्ट आते रहेंगे आगे, बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर पॉडकास्ट अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर लो भाई। और भाई का चैनल है कंठस्थ करके, हाँ अभी जो लिखा हुआ है भाई का चैनल, सब्सक्राइब कर लो। और भी हमारे पॉडकास्ट नहीं और भी आएंगे, और आप ग्रो करोगे तो भाई और भी बड़े आर्टिस्टों को लेके आएंगे। तो जेन्युइन भाई का चैनल सब्सक्राइब भी करो, वीडियो भी लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना, और शेयर कर दो भाई अपने भाई सबको। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते, सबसे बड़ी चीज़ ये है। सो ये थे यारा, एंड इट वाज नाइस हैविंग यू। थैंक यू अंकुर भाई, इट इज़ माय प्लेजर आप आए। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, मतलब भाई पॉडकास्टर नहीं है भाई, ओजी है सीन के, वन ऑफ द ओजी, जिन्होंने इस सीन को जब स्टार्ट हो रहा था, जो 40 भाई के रैप सुनते हैं या फिर जो जिनको रैपॉलिक्स का पता है, तो ये भाई उस सीन के ओजी हैं। तो शाउट आउट टू भाई, जो सीन को दिल्ली में जब सीन बूम हो रहा था, तो ही इज़ वन ऑफ द ओरिजिनल। पॉडकास्ट इज समथिंग जो मेरे को मजा आ रहा है करने में, बिकॉज यू कनेक्ट विद द पीपल एंड यू गेट टू नो द माइंडसेट एंड एवरीथिंग। मजा आ रहा है। बाकी हाँ मेरा अपना भी काम चल रहा है, वो तो चलो जब करेंगे तब करेंगे। बिल्कुल भाई, और मिलते हैं भाई, जरूर मिलेंगे दोबारा। डन बिल्कुल पक्का। ओके, थैंक यू अंकुर भाई।